क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर पार्टी या फिर किसी का बर्थडे हो, क्यों ना हम बहुत ही आसान तरीके से एकदम सस्ते में बहुत ही टेस्टी वाला एकदम फूला फूला और स्पंजी केक घर पर बनाकर तैयार करें, जो कि खाने में भी टेस्टी हो और बनाने में भी आसान हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस आसान सी केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 5-5 रुपए वाले 6 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, जो कि आसानी से सभी को मिल जाएंगे। तो पार्ले जी बिस्किट जो है ना, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-5 रुपए वाले 6 बिस्किट लिए हैं। अगर आप 10-10 रुपए वाले ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर 3 बिस्किट के पैकेट ले लें। तो अब हम यहाँ पर बिस्किटों को खोलकर बिस्किट अलग कर लेंगे। तो पार्ले जी बिस्किट के केक की ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने ये क्रिसमस केक बनाया है, पर लेकिन क्रिसमस केक से ये कम भी नहीं लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमने बिस्किटों को तोड़ लिया है और अच्छे से हम मिक्सी जार में इनको तोड़कर डाल देंगे। तो आधा आधा करके हम इनको पीस कर ले लेंगे। तो हम इनको 2 बैच में पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहला बैच पीस कर लेंगे ना, तो उसमें हम आधा कप चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पर जो बिस्किट भी मीठे हैं, तो हम यहाँ पर केवल आधा कप चीनी डालेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर हरी वाली इलायची, चाय वाली इलायची होती है ना, तो इसको हम तोड़ कर डाल देंगे। तो जो इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा केक में। तो हम यहाँ पर इसी के साथ इसको पीस कर ले लेंगे। तो बढ़िया से हम इसको एकदम पाउडर बनाने तक पीस लेते हैं। तो पहला बैच हमने पीस कर ले लिया है। तो इसको हम छलनी में छान कर ले लेंगे, क्योंकि हमने इलायची को भी पीस कर लिया था ना। तो यहाँ पर ना हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो जो भी मोटे बिस्किट होंगे और इलायची का जो छिलका होगा ना, वो इसमें निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से छान लिया है। तो इसी तरह से हम सभी बिस्किटों को पीस कर और इसी तरह से हम छलनी में छान कर ले लेंगे। तो हम एकदम स्मूथ पाउडर चाहिए। तो यहाँ पर केक के लिए जितना स्मूथ पाउडर होगा ना, केक हमारा उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मतलब उतना बढ़िया स्पंजी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सभी बिस्किटों को पीस लिया है और यहाँ पर हमने बढ़िया से इनको छान कर ले लिया है। तो यहाँ पर एकदम स्मूथ सा पाउडर हमें मिल गया है। तो चलिए जो भी बिस्किट के छोटे मोटे टुकड़े निकले हैं इन्हें हटा देते हैं और पाउडर में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 चम्मच कोका पाउडर। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है कोका पाउडर। इससे जो है ना एकदम चॉकलेट वाला फ्लेवर आ जाएगा। मतलब केक ना चॉकलेटी लगेगा देखने में और फ्लेवर भी चॉकलेट वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो आप केक ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे भी केक बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐसा लेना है जिसकी अपनी कोई महक ना हो। तो यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डालकर अच्छे से थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें और 1 चुटकी नमक डाल दें। इससे जो है केक को फूलने में आसानी हो जाती है। अब हम यहाँ पर लेंगे आधा कप दूध। तो दूध जो है हमने एकदम रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है। तो हमने एकदम नॉर्मल दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और एकदम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूध को थोड़ा थोड़ा डालना है और लगातार चलाते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से इतना घोल तैयार करने में हमें 1 कप दूध लगा है। और घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट घोल तैयार हुआ है। बस इस तरह का घोल हमें यहाँ पर चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला घोल तैयार करेंगे ना तो केक को बनने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना गाढ़ा घोल तैयार करने के बाद कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पर बारीक काट कर लिए हैं, ये हम डाल देंगे। आप इसकी जगह जो क्रिसमस केक में बेरीज डलती हैं वो भी डाल सकते हैं, ताकि केक बिल्कुल क्रिसमस केक की तरह तैयार हो। तो यहाँ पर जो है मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम केक को बढ़िया फुलाने के लिए 1 पैकेट इनो। तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट इनो से ऐसे लिया है। तो इनो आप कोई सी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। अब इनो पे हम थोड़ा सा दूध डालकर इसको एक्टिवेट कर लेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इनो की जगह आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। अगर आप इनो ना डालना चाहो तो इसकी जगह आप यहाँ पर 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम देरी नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर केक टिन में पहले से ही बटर पेपर लगाकर ऑयल से अच्छे से ग्रेस कर लिया था। अब हम यहाँ पर ये पूरा घोल इस पर डाल देंगे और अच्छे से घोल को डालने के बाद 2 से 3 बार बढ़िया से हम इसको टैप कर देंगे, ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। अब केक को हम थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे ना, काजू बादाम किशमिश, हम इस तरह से ऊपर से थोड़े थोड़े डाल देंगे। अब हम यहाँ पर केक को पकने के लिए रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था। तो कढ़ाई में हम यहाँ पर इस तरह का स्टैंड लगा देंगे
अब हम यहाँ पर केक को पकने के लिए रख देंगे और केक को हमने ढककर कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर इसको 30 से 35 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं 35 मिनट हो गए हैं केक को पकते हुए। तो यहाँ पर हम इसको टूथपिक की सहायता से चेक कर लेंगे या फिर चाकू से। तो चारों तरफ हम इसमें टूथपिक डालकर चेक करेंगे कि चारों तरफ से अच्छे से केक पका है कि नहीं। तो बीच में हम ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि बीच में केक जो है ना लेट पकता है। तो यहाँ पर से भी हम चेक कर लेंगे तो केक जो है अच्छे से पक चुका है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और केक को हम पंखे के नीचे बढ़िया से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये बढ़िया से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये लीजिए हमारा केक जो है एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। एकदम सस्ते में और बहुत ही टेस्टी फूला फूला स्पंजी केक जब हम घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे तो बाज़ार से क्यों लाना। तो इस क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पार्टी हो या बर्थडे हो तो आप घर पर ही इस तरह से पार्ले जी बिस्किट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आप देख सकते हैं चारों ओर से केक बढ़िया से फूला फूला स्पंजी और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और केक की कटिंग भी क्या बढ़िया से हो रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना फूला फूला और स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। और टेस्ट आप पूछिए ही मत, टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाकर खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये पार्ले जी बिस्किट के केक की रेसिपी तो ज़रूर से पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली एक और नई रेसिपी के साथ।